हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन विद फन। तो आज हम आपको PYQ सीरीज में नेक्स्ट लेक्चर में आपको हम एक कम्प्लेक्स नंबर का बेहतरीन सवाल लाए हैं जो कि JEE मेन 2023 1 फरवरी शिफ्ट 1 में पूछा गया है। ये कम्प्लेक्स नंबर का सवाल ज़रूर है, लेकिन इसमें थोड़ा सा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का भी कंसेप्ट इसमें लगता है, इसलिए सबसे बेहतरीन सवाल आपको एक अच्छे सवाल लेके आया हूँ। तो आइए देखते हैं इसमें से क्या क्या लगेगा, कंसेप्ट्स इसमें क्या लगेंगे। सबसे पहली बात करता हूँ कि अगर कम्प्लेक्स नंबर का कोई भी सवाल आए, अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे। यानी कि जेड, आपको जेड है तो जेड मतलब ये होता है एक्स प्लस आई वाई के फॉर्म में हमेशा लिखना होता है। जो कि एक्स होता है उसको बोलते हैं रियल पार्ट और वाई को बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट और आई जो होता है वो होता है आयोटा। ओके, इतना अंडरस्टैंड है, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ेंगे सेंटर ऑफ सर्कल इज अल्फा कॉमा बीटा, मतलब कम्प्लेक्स में से सेंटर ऑफ सर्कल पूछ रहा है, ठीक। मतलब ये क्या है, लोकस कम्प्लेक्स नंबर में जो लोकस वाले पार्ट है उससे क्वेश्चन बनाया गया। सेंटर ऑफ सर्कल इज अल्फा कॉमा बीटा एंड रेडियस इज आर टू फाइंड अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज, ठीक है। रेडियस सॉरी गामा था, हमने आर पढ़ लिया था, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, तो सबसे पहले हमको सर्कल का कंसेप्ट आना चाहिए। सर्कल का कंसेप्ट क्या होता है कि सर्कल का इक्वेशन क्या होता है, तो सर्कल का इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। तो इसमें सेंटर जो होता है, सेंटर होता है माइनस जी कॉमा माइनस एफ, यानी कि सेंटर इसका जो होता है माइनस जी कॉमा माइनस एफ होता है। और रेडियस की अगर मैं बात करूँगा तो ये होता है अंडर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ओके, ये रेडियस होता है, इतना बात हमको पता है। तो क्वेश्चन दिया है कि फॉर द सर्कल, मतलब क्वेश्चन ये दिया है कि z-1/z-3 का मॉड जो है वो 2 कहते हैं। एक बात आपने पढ़ा होगा कि मॉड जो होता है वो बढ़ता है, मॉड में डिवाइड में है, यानी कि z-1/z-3 का वैल्यू आपके पास 2 होगा, ठीक है। तो अब जैसे ही इसको इधर कर दीजिएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, मतलब z-1 इक्वल टू 2z-3 होगा। तो z की जगह आप क्या कीजिएगा, रिप्लेस कीजिएगा x प्लस आई वाई माइनस 1 और यहाँ से 2 कीजिएगा और ये इसमें करिएगा x प्लस आई वाई माइनस 3। ओके, तो एक बात बताइए कि इसमें रियल पार्ट और कम्प्लेक्स पार्ट दोनों का मिक्सचर है, तो हम चाहते हैं कि रियल वाले को रियल के साथ लिखे, कम्प्लेक्स वाले को कम्प्लेक्स के साथ लिखे। तो यहाँ से मैं जैसे ही लिखूंगा तो मतलब x-1 ये जो कि आपका रियल पार्ट है प्लस आई वाई ये आपका इमेजिनरी पार्ट है, तो इसको अलग लिखिए, फिर ये 2 लिख कीजिए, फिर सिमिलरली x-3 प्लस आई वाई होगा, ठीक है। मॉड हटाने के लिए दोनों साइड स्क्वायर होता है, तो यानी कि यहाँ से इसको जैसे स्क्वायर करेंगे तो यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस ये वाई स्क्वायर आएगा जो कि, और ये इसका स्क्वायर करेंगे 4, यहाँ से आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3 2 या 6x प्लस 9 और प्लस वाई स्क्वायर होगा, ठीक। इसमें क्या यूज कर रहे हैं, इसमें अगर मैं पूछूंगा a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, वही चीज़ हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। ओके, अब देखेंगे कि अब हमको इस एक्स वाले को इस दोनों में मतलब एक्स स्क्वायर में वाई स्क्वायर में टर्म है, तो दोनों को पहले एक साइड कर लेंगे। तो हम कर लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आपका ये होता है 4x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 36 हम प्लस 4y स्क्वायर। ओके, इतना बात क्लियर है। तो इसको अब इधर से कर लेते हैं, यानी से 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 24x प्लस 36 और यहाँ से आएगा आपका क्या, और फिर आ जाएगा इस इधर लेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। इतना बात आपको समझ में आ रहा है। तो यानी कि अब एक्स स्क्वायर मतलब क्या, तो 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर और यहाँ से माइनस 24 हमें से माइनस 22x और प्लस 36 में गया तो 35 इक्वल टू 0। तो सेंटर, तो हमने सर्किल का इक्वेशन क्या पढ़ा कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। यानी कि आपको ये सर्किल का इक्वेशन दिख रहा है, मैंने कहा नहीं, क्यों, क्योंकि देखिए सर कोफिशिएंट जो सबके आगे 3 है, जो कि हमने पढ़ा है कि सर्कल का जो इक्वेशन जो होता है उसका कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का 1 होता है। तो उसको बनाने के लिए क्या करेंगे, हम डिनोमिनेटर में दोनों साइड क्या करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे। तो यानी कि जैसे डिवाइड किया जाता है, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 22/3x प्लस 35/3 इक्वल टू 0। ओके, अब इसको हम कंपेयरिंग करेंगे किससे, ऑन कंपेयरिंग हम अगर कंपेयरिंग करेंगे किससे, सर्कल का इक्वेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। तो इसमें देखें तो y वाला टर्म तो है नहीं, तो यानी कि fy वाला टर्म, इसका मतलब इसका वैल्यू क्या हुआ 0। और हम देखेंगे कि और होता है ये, और सेंटर मतलब 2x, मतलब यहाँ से अगर मैं बात करूँगा तो सेंटर क्या होता है माइनस जी, तो यानी कि सेंटर जो होता है, अगर मैं इसको थोड़ा सा अगर सॉल्व करूँगा तो इसका सेंटर क्या होगा, सेंटर उसके लिए पढ़े थे हम लोगों ने, पढ़ा था कि माइनस g माइनस f होता है। तो अगर मैं इससे कंपेयर करूँगा तो क्या हो जाएगा बोलिए, तो माइनस जी मतलब
माइनस जी का वैल्यू मतलब -2 इक्वल टू -22/3 हो जाएगा, जो कि जी का वैल्यू, और जी का वैल्यू यहाँ से 11/3 आएगा। तो मतलब जी का वैल्यू आपके पास 11/3 आ रहा है, तो यानी कि जी का वैल्यू 11/3 है। और ये एफ कितना है, एफ तो यानी कि कांस्टेंट मतलब 0 हो गया, ठीक है। और आपको बताया कि सेंटर में आपको क्या दिया था, अल्फा कोमा बीटा ही दिया था, तो अल्फा के जगह लिख लीजिए 11/3 और बीटा की जगह हो जाएगा 0। ओके, इतना बात क्लियर है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि इसमें रेडियस पूछ रहा है, तो रेडियस का वैल्यू हम लोगों ने क्या पढ़ा था जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। लेकिन यहाँ पे आपको पता है अल्फा है जी के जगह और बीटा है मतलब एफ के जगह, और सी की जगह आपने गामा लिया था क्वेश्चन से, तो यानी कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस गामा होगा, यानी कि अल्फा स्क्वायर मतलब 11/3 का होल स्क्वायर होगा। और यहाँ से करिएगा तो बीटा वैल्यू 0 है, और माइनस गामा मतलब गामा कितना है, -35/3 है। ओके, तो इसको जैसे ही सॉल्व कीजिएगा तो ये आपसे आएगा 121/9 और -35/3 आएगा। तो यानी कि इसका एलसीएम लीजिएगा तो ये आपका √9 आएगा एलसीएम, तो 121 - 105 दैट इज इक्वल टू √16/9 दैट इज इक्वल टू ये आपके पास आ जाएगा 4/3, ठीक है। और आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे पूछा रहा है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा पूछा जा रहा है। तो अल्फा की वैल्यू कितनी थी, तो अल्फा की वैल्यू आपके पास आई 11/3, बीटा कितना है, तो बीटा तो कुछ नहीं है, और गामा कितना है 4/3, यानी कि दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो 3 11 + 4 दैट इज इक्वल टू 15/3, एंड 3 से 5 टाइम्स में कट गया, मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू कितनी आएगी 5, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में है, तो आपका आंसर होगा 5। तो इस तरह के इसमें क्वेश्चन में हमने क्या जाना, ये क्वेश्चन था कम्प्लेक्स नंबर का, लेकिन इसमें कम्प्लेक्स नंबर और सर्कल के कंसेप्ट लगे। तो सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन में करना हमको क्या था कि सबसे पहले अगर कम्प्लेक्स नंबर का कोई भी क्वेश्चन आया, अगर आपको समझ में नहीं आया तो z = x + iy पुट कीजिए। और जैसे देखा कि मैंने मोड को बांट दिया, मोड को बांटा, उसके बाद स्क्वायरिंग किया दोनों साइड, स्क्वायरिंग करने के बाद सेंटर सर्कल का इक्वेशन बना। सर्कल का इक्वेशन क्या आपने पढ़ा था कि x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0, सेंटर -g, -f होता है, और रेडियस का फॉर्मूला वो होता है। उसमें क्या फिर सेंटर हमने निकाला, फिर r का वैल्यू निकाला और यहाँ से निकाल दिया। तो क्या आपको क्लियर है ये बात? आई होप आपको ये सारी बात क्लियर होगी। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।